दिल्ली के पास 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और करीबन 1 लाख करोड़ का टैक्स पेयर बजट है। ऐसे कैपिटल को चलाने के लिए एक विजनरी लीडर चाहिए, न कि कोई ऐसा पपेट जिसे हर फाइल क्लियर करने के लिए हाई कमांड के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना पड़े। ये नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली वालों ने पूरे 27 साल बाद बीजेपी पर भारी भरोसा किया था। 70 में से 48 सीटें थमाकर एक हिस्टोरिक लैंडस्लाइड मैंडेट दिया। जनता को लगा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो पॉल्यूशन खत्म होगा, यमुना का जहर मिटेगा और उन ओजी सीएम वाले अच्छे दिन के फ्रॉड से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। लेकिन बदले में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह ने दिल्ली की जनता को पॉलिटिक्स का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया जिसने दिल्ली का मजाक बनाकर रख दिया। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। अपने रिस्क पे आए, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। उन्हें दिल्ली के डेवलपमेंट से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि कोई नया सीएम कहीं उनसे ज्यादा लाइमलाइट ना बटोर ले, तो उन्होंने बॉक्स से एक ऐसी पर्ची निकाली जिनका रिमोट कंट्रोल सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर्स की जेब में रहे। शालीमार बाग से पहली बार की एमएलए रेखा गुप्ता जी, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इतना विशाल था कि दिल्ली वालों ने सीएम बनने से पहले शायद ही उनका नाम गूगल किया हो। एक साल हो गया गवर्नेंस के इस नए एक्सपेरिमेंट को चलते हुए, और आज दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड क्या है? यूके, कनाडा और सिंगापुर जैसे देश ऑफिशियल इंटरनेशनल एडवाइजरी निकाल रहे हैं कि दिल्ली मत जाओ, वहां की हवा आपके लंग्स के लिए हजार्डस है। अब जब एक इंटरनेशनल लेजेंड फुटबॉलर मेसी दिल्ली के स्टेडियम में आते हैं तो जनता दिल्ली की सीएम को बीच स्टेडियम में घेर कर पॉल्यूशन पर उससे जवाब मांगती है। देश की कैपिटल की इंटरनेशनल ब्रांडिंग का ऐसा शानदार नजारा इतिहास में शायद ही कभी देखा हो। लेकिन बात सिर्फ इंटरनेशनल इमेज की नहीं है, बात उस ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की है जहां एक चीफ मिनिस्टर लाइव कैमरा पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना ठोक कर कहती है मुझे नहीं पता, जहां फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो वही लगा देती हूं। वाह क्या सीन है, तालियां बजनी चाहिए। लोकतंत्र का ऐसा पारदर्शी नजारा कहां मिलेगा? देश की राजधानी की सीएम खुद मान रही हैं कि वो सरकारी फाइल्स पर बिना पढ़े साइन करती है, अंगूठा लगाती है, और फिर उन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पर एक्चुअली डिसीजन ले कौन रहा है? इसका जवाब भी कैमरे पे ही मिल गया। उनके पति मनीष गुप्ता जी, जो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो दिल्ली सरकार की ऑफिशियल मीटिंग्स में सीएम के बगल में बैठे ऑन रिकॉर्ड पाए जाते हैं। मतलब अमेज़न प्राइम की पंचायत सीरीज की लाइव स्क्रीनिंग अब दिल्ली सचिवालय में चल रही है, जहां प्रधानपति पर्दे के पीछे से पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये 2 करोड़ लोगों के मैंडेट के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। एक ऐसी नेता जिन्हें एक्यूआई का मतलब समझने में स्ट्रगल करना पड़े, जो नेताजी सुभाष पैलेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच फर्क ना जानती हो, और जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही अफसरों से पूछ रही हो कि आगे क्या बोलना है। ऐसी लीडरशिप दिल्ली के 1 लाख करोड़ के बजट को दिशा देने के लिए कंप्लीटली अनफिट है। दिल्ली के फेफड़े जवाब दे रहे हैं, यमुना गंदा नाला बन चुकी है और सीएम साहिबा सिर्फ ब्लेम गेम खेलने में बिजी हैं। द एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड, द जोक इज ओवर, दिल्ली डिजर्व्स बेटर, रेखा गुप्ता मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। तो आज नो नॉनसेंस की इस वीडियो में हम इस रिमोट कंट्रोल सरकार के 1 साल के फेलियर्स को डेटा ड्रिवन एक्सपोज करेंगे, जिसे देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि क्या दिल्ली ऐसी कॉमेडी सीरीज अफोर्ड कर सकती है। इलेक्शन कैंपेन में चीख चीख कर प्रॉमिस किया गया था कि हम दिल्ली को देश की क्लीनेस्ट सिटी बनाएंगे, क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी बनाएंगे। ऐसे वादे करने वाली सरकारें जा चुकी हैं, काम करके दिखाने वाली सरकार आई है। पिछले साल मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठकर सीएम साहिबा ने बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहा था कि इन सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन मिले, इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। रियलिटी चेक कर लीजिए, इस साल विंटर आते ही हवा फिर से गैस चेंबर बन गई। एक्यूआई लेवल 1000 और 1200 का मार्क तोड़कर हजार्डियस लिमिट पार कर गया। और जब दिल्ली का दम घुट रहा था, जब इमरजेंसी पॉलिसी डिसीजंस की जरूरत थी, तो हमारी सीएम साहिबा बेसिक साइंस से जूझ रही थी। कैमरा पर बड़े ही मासूम सवाल पूछती हैं, ये कैसा टेम्परेचर है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है? फिर उसे एआईक्यू बोल देती हैं। और एक्यूआई एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एक मुख्यमंत्री बनाया है
जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। अब बीजेपी के इकोसिस्टम ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताकर कवर अप करने की पूरी कोशिश की। बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल। लेकिन असली गवर्नेंस का लेवल तो इसके बाद दिखा। इनका साइंटिफिक सॉल्यूशन देखिए, वीडियोस वायरल हो गए जहां दिल्ली सरकार के वाटर टैंकर्स बड़ी ईमानदारी से सिर्फ AQI सेंसर्स के आसपास पानी स्प्रे कर रहे थे ताकि लोकल रीडिंग कम आए और डेटा मैनिपुलेट हो सके। जब आम आदमी पार्टी ने इस फ्रॉड पर सवाल उठाए तो सीएम साहिबा पूरी कॉन्फिडेंस में आकर बोली, वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मान गए मैडम, फिजिक्स का नोबेल प्राइज तो इसी स्टेटमेंट पर सीधा आपके घर कुरियर हो जाना चाहिए था। जब वाटरिंग वाले इनोवेशन से काम नहीं चला तो 34 करोड़ रुपए फूंक दिए गए क्लाउड सीडिंग के आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट में। सारे एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हाथ जोड़कर कह रहे थे कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगी, पर मैडम को एडवांटेज लेना था। पब्लिक का 34 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ और आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। और जब सारे साइंटिफिक तरीके फेल हो गए तो इन्होंने एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी निकाली जिसने सबको शॉक कर दिया। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट्स में तंदूर जलाने पर बैन लगा दिया। मतलब सड़कों की डस्ट, पावर प्लांट्स का धुआं और फैक्ट्रीज से कोई दिक्कत नहीं है, बस गरीब का तंदूर बुझते ही दिल्ली सीधे लंदन बन जाएगी। क्या लॉजिक है। और जब इस मास्टर स्ट्रोक पर भी सवाल उठे तो अपनी जेब से वही पुराना कार्ड निकाला गया। यह तो पिछली सरकार की लेगेसी प्रॉब्लम है। हमारे पास जादू की छड़ी थोड़ी है। ट्रिपल इंजन सरकार है आपकी, MCD आपकी, सेंटर आपका, और सॉल्यूशन अभी भी लेगेसी प्रॉब्लम्स के बहाने में ढूंढा जा रहा है। यमुना का चैप्टर तो इससे भी ज्यादा सिनेमैटिक है। छठ पूजा से ठीक पहले सरकार ने जोर शोर से क्लेम किया कि यमुना साफ कर दी गई है, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी कि पीएम मोदी का दिल्ली विजिट ही कैंसिल करना पड़ गया। पता चला कि पीएम के विजिट के लिए एक नकली आर्टिफिशियल यमुना घाट बना दी गई है जिसमें साफ पीने का पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर डाल दिया गया था। एकदम हॉलीवुड मूवी का सेट बना दिया गया, जबकि असलियत में थोड़ी ही दूर पर हजारों लीटर अनट्रीटेड सीवेज आज भी यमुना में गिर रहा था। अक्टूबर में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी DPCC की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पल्ला को छोड़कर पूरी दिल्ली में यमुना नहाने लायक नहीं है। बजट में 9,000 करोड़ यमुना के लिए अलॉट करना पेपर पर बहुत सॉलिड लगता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ कैमरा एंगल सेट किए जा रहे हैं। हवा और पानी के बाद अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाटर लॉगिंग का शानदार मैनेजमेंट याद है। अप्रैल के महीने में मॉनसून से ठीक पहले सीएम साहिबा अपने हाथ में डंडा लेकर मिंटो ब्रिज में नालों की सफाई करने उतरी थी। कैमरा फोकस में था, मीडिया कवरेज फुल ऑन था, डायलॉग भी दमदार था। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि PR स्टंट्स और फोटो ऑप से शहर के नाले क्लियर नहीं होते। 2 हफ्ते बाद जब दिल्ली में घनघोर बारिश हुई तो मिंटो ब्रिज तो PR के लिए बचा लिया गया, लेकिन पूरी की पूरी सेंट्रल दिल्ली और VVIP लुटियंस दिल्ली पानी में डूब गई। 1 घंटे की बारिश ने राजधानी को वेनिस में बदल दिया। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर सड़कों पर भरे पानी की तस्वीरें शेयर करके बीजेपी की क्लेम्स की हवा निकाल दी, और इस पर हमारी चीफ मिनिस्टर का स्टैंडर्ड टेम्पलेट वाला जवाब था, ये तो 10 साल का डेवलपमेंट बैकलॉग है, मैं अभी इससे इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दूं। कमाल की बात है, नाला आपने खुद डंडा लेकर साफ किया, क्रेडिट लेने आप सबसे आगे आई, और जब आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से राजधानी डूब गई तो ब्लेम सीधा पिछली सरकार पर। अकाउंटेबिलिटी का ये कौन सा मॉडल है मैडम जी। अब उस सेंसिटिव इश्यू पर आते हैं जिस पर बीजेपी ने सालों तक कैंपेन चलाया था, महिला सुरक्षा। दिल्ली की जनता से वादा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर दिल्ली को महिलाओं के लिए सेफ बनाएंगे। 20 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस में जो हुआ उसने इस वादे की जमीनी हकीकत एक्सपोज कर दी। सुबह 8 बजे सीएम साहिबा की अपनी जन सुनवाई चल रही थी। गुजरात के राजकोट से राजेश भाई नाम का एक आदमी सिक्योरिटी लेयर्स को पार करता हुआ अंदर आता है और देश की राजधानी की चीफ मिनिस्टर को सरेआम थप्पड़ जड़ देता है। मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों पर बैन लगाने का रूलिंग, जिसका दिल्ली सरकार से कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं था। देखिए, हम नो नॉनसेंस पर किसी भी तरह के वायलेंस का कड़ा विरोध करते हैं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहां सवाल वीआईपी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री अपने पूरी पुलिस फोर्स के बीच अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो डबल इंजन ने दिल्ली की आम महिलाओं को क्या सेफ्टी दी होगी?
अगर सिस्टम अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो लेट नाइट शिफ्ट से घर लौटती हुई आम नागरिक कैसे सेफ फील करेगी? और कर्मा कैसे हिटबैक करता है ये रेखा गुप्ता जी से बेहतर कौन जानता है। जनता ने तुरंत उन्हें उनका ही पुराना एरोगेंट बयान याद दिला दिया जब कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अटैक हुआ था, तो इन्हीं नेताजी ने बड़ी बेबाकी से कहा था कुणाल कामरा दिल्ली अपने रिस्क पर आए। कुणाल कामरा दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, आपको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। दूसरों की सेफ्टी पर जब ऐसे सरकास्टिक बयान देने वालों को जब खुद ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो उसे पोएटिक जस्टिस ही कहा जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो प्रॉमिस था कि सरकार बनते ही दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 का सपोर्ट मिलेगा। त्योहारों पर फ्री एलपीजी सिलेंडर का भी वादा था। 1 साल बीत चुका है, ये स्कीम्स अभी भी सिर्फ पेपर पर ड्राफ्ट की तरह हैं। अब मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में थोड़ी कमी है, लेकिन हम कम से कम चीफ मिनिस्टर से एक बेसिक जनरल नॉलेज की तो उम्मीद करेंगे। लेकिन रेखा जी का आईक्यू लेवल इतना एलीट है कि दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर वो एक नया ही इतिहास रच देती हैं। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। कांग्रेस सरकार, आर यू सीरियस? देश का स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आजादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स की हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन हमारी सीएम साहिबा ने हिस्ट्री ही रिराइट कर दी। और जब सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई तो पार्टी इकोसिस्टम ने इसे एक छोटी स्लिप ऑफ टंग बता दिया। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सीरियस गवर्नेंस की तरफ से एक बेहद कैजुअल और अनएजुकेटेड अप्रोच है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली दिल्ली पुलिस के लिए इनके मन में जो रिस्पेक्ट है वो भी असेंबली में ही दिखा जब इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। एक चीफ मिनिस्टर अपने ही पुलिस फोर्स को स्ट्रीट लेवल शब्दों से एड्रेस कर रही हैं। देखिए, हम नो नॉनसेंस पर सिर्फ ब्लाइंड क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। ये सच है कि इस 1 साल में कुछ काम फाइल्स पर जरूर हुए। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। रेखा गुप्ता जी ने ओथ लेने वाले दिन यानी 20 फरवरी 2025 को ही आयुष्मान भारत स्कीम दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दी थी, जिससे पब्लिक को 10 लाख का हेल्थ कवर मिला। इन्होंने दिल्ली का पहला 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर डबल करके 28,000 करोड़ किया गया। 9,000 करोड़ यमुना के लिए और बजट का 21% एजुकेशन के लिए रिजर्व किया गया। एक्सेल शीट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ये फिगर बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस सिर्फ बजट अलॉट करने का गेम नहीं है, ये ग्राउंड एग्जीक्यूशन का मैटर है। 9,000 करोड़ यमुना के नाम पर अलॉट करके अगर आप कैमरे के लिए आर्टिफिशियल पानी का सेट बनवा रही हैं तो दिल्ली की जनता के हिस्से में क्या आएगा? सिर्फ धोखा। कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का यह गैप दिल्ली के लिए फेटल साबित हो रहा है। रेखा गुप्ता जी का यह पहला साल लाइव पंचायत गवर्नेंस, साइंस डिफाइंग पॉलिसीज, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी और पीआर स्टंट्स का एक ऐसा ट्रेलर था जिसे देखकर पूरी दिल्ली सहम गई है। अगर राजधानी को अपनी इंटरनेशनल डिग्निटी बचानी है तो उसे इस रिमोट कंट्रोल लीडरशिप से आज ही बाहर आना होगा। बीजेपी हाईकमांड को यह समझना होगा कि दिल्ली कोई ट्रायल एंड एरर लैब नहीं है। उन्हें इस पॉलिटिकल मिस्टेक को तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए और सीएम को रिजाइन करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में दिल्ली की जनता अपना एब्सोल्यूट मैंडेट सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस नो नॉनसेंस एनालिसिस में दिल्ली के वोटर की आवाज है तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कीजिए जिसे लगता था कि बस एक डबल इंजन जुड़ने से राजधानी की सारी प्रॉब्लम्स रातों रात गायब हो जाएंगी। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या 2 करोड़ दिल्ली वालों के फ्यूचर की खातिर रेखा गुप्ता जी को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।